हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KMGR ऑनलाइन हिस्ट्री। आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम। चलिए, 2, 4, 8, 16 से विभाज्य संख्याएं, मतलब 2, 4, 8, 16 का विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको आसानी से पढ़ेंगे। देखो, पहले आपको पता है 2 की पावर 1 होता है तो उसे कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 होता है उसे लिखते हैं 4, 2 की पावर 3 होता है तो उसे लिखते हैं 8, और 2 की पावर 4 होता है तो लिखते हैं 16। ठीक है, तो इसकी 2 की पावर 1 का मतलब होता है, ये हमारी होती है पावर, 1 होती है हमारी पावर यानी घात। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से कट जाए तो वो संख्या पूरी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो, एक है, पावर 1 है, तो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से कट जाए तो हमारी संख्या 2 से पूर्णतः कट जाएगी। अब जैसे हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, यदि हमारी किसी संख्या के मतलब इकाई से 2 अंक यानी लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाएँ तो वो संख्या हमारी पूरी 4 से डिवाइड होगी। ओके दोस्तों, चलिए अब जैसे हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, यदि हमारी कोई संख्या के लास्ट तीन डिजिट 8 से कट जाएँ तो हमारी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए अगर हमारी, अब जैसे हमारे पास आता तो यही है, अब जैसे 4 लास्ट के ऊपर 4 पावर है, अगर हमारी किसी संख्या के लास्ट 4 डिजिट 16 से कट जाएँ तो वो हमारी संख्या 16 से पूरी कट जाएगी। ओके दोस्तों आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे साथ कॉन्सेप्ट समझते चलिए, आसानी समझ जाओगे। मैंने क्या बताया आपको, जैसे हमारे पास कोई डिजिट है, संख्या है, जैसे 5, 6, 7, 8 है, अगर उसके लास्ट डिजिट एक डिजिट कट जाए हमारा, मतलब एक लास्ट डिजिट है 2 से कट जाए तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। अगर लास्ट के 2 डिजिट कट जाएँ 4 से तो वो संख्या हमारी 4 से डिवाइड होगी। अगर लास्ट के 3 डिजिट कट जाएँ, पूरे कट जाएँ तो वो 8 से डिवाइड होगी। ओके, और लास्ट के 4 डिजिट कट जाएँ तो वो हमारी 16 से डिवाइड होगी। सही, ठीक है। अभी दोस्तों अभी आपको ढंग से समझाएंगे इसे, ठीक है। अब दोस्तों यानी ये हमारी पावर क्या शो कर रही है कि हमें इकाई से कितने अंक लेने हैं, ये बता रहा है हमें कि इकाई से हमें कितने अंक लेने हैं। इकाई से 1 अंक लेना है तो 2 से कट जाएगी, इकाई से 2 अंक लेंगे तो हमारी 4 से कट जाएगी, इकाई से 3 अंक लेंगे तो हमारी 8 से कट जाएगी, इकाई से 4 अंक लेंगे तो 16 से कट जाएगी। अब जैसे हमें 2 से डिविजिबिलिटी रूल लेना है तो इकाई का अंक कट जाना चाहिए, और इकाई के अंक में क्या हो सकता है, इकाई का 2, 4, 6, 8 हो सकते हैं इकाई के अंक में, तो जब हमारा 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब हमें 4 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, हमें 2 डिजिट लेनी चाहिए, लास्ट के इकाई और दहाई के अंक लेंगे, और अगर वो हमारे 4 से पूरे कट जाएंगे, इकाई और दहाई के अंक पूरे 4 से कट जाएंगे तो हमारा वो पूरा 4 से कट जाएगा। अगर नहीं कटेंगे तो नहीं कटेगा हमारा। जैसे 12 भी हो सकता है, 64 हो सकता है, 84 हो सकता है, 20 हो सकता है, डॉट डॉट बहुत हो सकते हैं ऐसे लास्ट डिजिट। अब हमें जैसे 8 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है तो ये हमारे बता रहा है लास्ट से 3, मतलब लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए हमारे, किस 4 से कटने चाहिए लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 डिजिट हमारे अगर 8 से पूरे कट जाएंगे तो हमारी पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। ओके, जैसे लास्ट में इसमें क्या हो गया, 324 आ जाएगा, 512, 648, ऐसे बहुत से अंक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों ये 4 में 2 की पावर 4 है तो लास्ट के 4 डिजिट 16 से कट जाएँ तो ये 16 से डिवाइड होगा। जैसे इसमें क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। ठीक है दोस्तों, अभी आपको ये वैसे सिंपल चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे अब हमें 8, 9, 2, 4, 6, 8, 3, 2, 5, 1, 2, अब ये देखना है कि कितने 4 से 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 8 से डिविजिबिलिटी रूल निकालने हैं, किससे कट जाएगा, ये तीनों से चेक करना है किससे कट जाएगा कि नहीं, विभाज्य है कि नहीं देखना है, ये डिविजिबल है कि नहीं ये देखना है हमें। तो कैसे करेंगे, अगर हमें 2 से डिवाइड है कि नहीं देखने के लिए हमें बस हम इसके लास्ट डिजिट को ले लेंगे इस पूरे नंबर के। अब 2 से डिवाइड देखना है तो 2/2, तो लास्ट डिजिट 2 से कट रहा है 1, तो हमारा ये डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है ये हमारा। ओके, अगर हम इसे अब लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं 12 से, अगर वो हमारे लास्ट के इकाई और दहाई का अंक
4 से कट जाता है, काटते हैं 4 3 12, 3 बार कट जाए, पूरा कट गया, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल है। मतलब ये 2 डिजिट कट गए तो पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा, वो सॉरी 4 से डिविजिबल होगा। ओके, अब हम जैसे देखते हैं हमें 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम इसके लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। ओके, तो लास्ट के इकाई दहाई सैकड़ा के अंक देख लेंगे, 512 अपॉन 8 से डिवाइड देंगे, 8 6 48 और 3 8 चौक 32, तो यानी कि 8 से ये कट जाएगा, तो 8 से भी डिविजिबल है ये। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर, पूरा वाला नंबर 2 4 8 से डिविजिबल है। ओके दोस्तों, समझ में आया दोस्तों कि नहीं आया? इसमें हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें बस देखना है कि 2 से कटने के लिए क्या है, हमारा लास्ट डिजिट 2 से कट जाए तो हमारी पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाएँ तो हमारी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, और लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाएँ तो हमारी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हम अपने 3 तथा 9 से विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल है, रूल ऑफ 3 and 9। इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, यदि कोई नंबर संख्या है अगर 3 और 9 से जब कटेगी, जब उसके अंकों का योगफल यानी सम ऑफ डिजिट अलग अलग 3 से भी कट जाए 9 से भी कट जाए, मतलब अगर 3 का विभाज्यता रूल देखते हैं तो 3 से कट जाए, और 9 का देखते हैं तो 9 से कट जाए। ओके, जब हमारी जैसे हमारे अब क्वेश्चन लेते हैं एक हम 35 24 892। अब इसमें देखना है कि हमें 3 और 9 से कटेगी कि नहीं। देखो, तो पहले तो हम इसे लॉन्ग मेथड से बताते हैं क्या होता है। पहले इसमें 3 5 2 4 8 9 2 इसके अंकों का सम कर लेंगे। कैसे हो जाएगा, 3 5 पहले तोड़ के लिख ले रहे, 2 4 8 9 2 डिवाइड बाई, पहले हम 3 से चेक करते हैं, तो इसे सम कर लो पहले कितना है, 5 8 9 10 और 4 14 और 8 14 और 8 22 22 और 9 31 2 33, ये होगा 33/3 यानी कि 11 बार। तो ये हमारी संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी दोस्तों। ओके, अब हम जैसे अब इसे देखते 33/9 करते हैं, तो 9 से ये हमारी 33 नहीं कटेगा, तो यानी 9 से हमारी ये संख्या कटेगी नहीं, 9 से नहीं कटेगी ये संख्या। अगर ये पूरी संख्या हमने देखो इसमें 3 से कट जाएगी, अगर सम अंकों का सम 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, अगर नहीं कटेगा तो नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगी। अब हम इसे देखो डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हैं, जब हमारे पास संख्याएँ इकाई और दहाई में पहुंच जाती है तो हम उन संख्याओं को इकाई बना लेते हैं। अब जैसे समझने की कोशिश करना, देखो जैसे अब जैसे 5 और 3 8 हो गया, 8 9 10 हो गया, जैसे देखो 5 3 8 9 10 10 4 14 हो गया, जैसे यहाँ पे 14 हो गया, तो हम 14 को जैसे 14 हो गया तो 1 + 4 बराबर 5 कर लेंगे। इसे जैसे इकाई दहाई का अंक है ना, तो उसे हम इकाई में बना लेंगे आगे के लिए सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना। 14 हो गया, 14 में 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 8 और 5 कितना होता है 13, 8 जैसे यहाँ से देखो 14 हो गया, 14 को हमने लिख लिया, 1 और 4 5 लिख लिया। ओके, 5 लिख लिया, फिर हम उसमें 5 में 8 जोड़ देंगे, 8 और 5 कितना होता है 13। अब 13 को हम लिख सकते हैं 1 + 3, तो ये हमारा 4 हो गया। फिर हम 4 में 9 जोड़ देंगे, 4 में हम 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 4 13, 13 फिर 1 13 और 13 में फिर ऐसे कर देंगे 9, मतलब 1 तो 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, तो 6/3 हो जाएगा। तो हमारा ये 3 से कट जाएगा, 2 बार कट गया, 3 से कट जाएगा। ये हमारा सेकंड मेथड है। कैसे कर सकते हैं हम इसे, जब हमारे पास जैसे हमारे पास इकाई और दहाई में दो वैल्यू आ रही हो, तो हम दोनों को जोड़ के इकाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे 1/5 आया तो उसे हम जोड़ लेंगे, बाद में जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा। जैसे अभी आप समझने की कोशिश करना, अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं जब समझाते हैं आपको इस क्वेश्चन को। जैसे 3 8 9 2 4 6 5 8 9 2, अब ये हमें चेक करना है 3 से और 9 किससे कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है,
अब पहले हमने जो अभी आपको रूल बताया जैसे कैसे जोड़ना है, जैसे ये हमारा 8 9 10 11 हो गया, ये इन दोनों का सम हो गया 11। तो हम इसे 1 + 1 लिख लेंगे। जैसे अब ये 11 था हमारा, दहाई में हो रहा था, इसे एक एक हम 2 कर लेंगे, 2, फिर हम इसे अगले में जोड़ देंगे, 9 और 2 11 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, फिर हम 2 कर लेंगे उसे। जैसे जैसे यहाँ से समझो, कोशिश करो समझने की। 8 और 3 हो गया 11। अब जैसे हमारे पास 2 डिजिट हैं तो उसे हम 1 और 1 करके 2 लिख लेंगे, ठीक है, 2 हो जाएगा। और फिर 11 को 2 हो गया, 2 को 9 में जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, फिर उसे आपस में 2 1 + 1 कर लेंगे, 2 हो जाएगा वो भी। और 2 2 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 और 6 फिर 14 हो जाएगा, मतलब 10 से ऊपर चला जाएगा, फिर उसे आपस में जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा। फिर 5 5 10 होता है, फिर 10 होता है तो 1 + 0, 10 को हम लिख सकते हैं 1 + 0 तो 1 आ गया, फिर 8 जोड़ देंगे 9 आ गया, ठीक है, 9 आ गया। फिर 9 में 9 जोड़ देंगे 18 आ गया, तो 18 को हम लिख सकते हैं 1 + 8 यानी 9। फिर 9 + 2 कितना 11, 11 को लिख सकते हैं हम 1 + 1, ठीक है। तो हमारा आ गया 2/3। तो ये हमारा ये वाली डिजिट ना तो हमारी 3 से कटेगी और ना हमारी ये 9 से कटेगी। ओके दोस्तों, समझ में आया कुछ क्या करा हमने? यानी कि जो हमारा इकाई और दहाई का अंक होते हैं ना, उन्हें हम इकाई में चेंज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 18 अंक है, तो जैसे ये इकाई दहाई में, तो हम इसे इकाई में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, तो ये हमारा इकाई में चेंज कर लेंगे। ऐसे हमारा आसानी हो जाता है क्वेश्चन में। चलो आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम इस दूसरे मेथड से क्वेश्चन इस दूसरे मेथड से कराएंगे आपको, तीनों देखने के लिए दूसरे मेथड से कर लेना, तीनों से समझने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, जैसे एक है 8 9 2 4 6 3 5 4। अब हमें इसे 3 से देखना है, डिविजिबिलिटी रूल 3 से देखना है। तो उसमें क्या करना है, हम ऐसा करेंगे, देख लेंगे 3 से कौन कौन सी संख्या कट जाएंगी, उन्हें काट दो डायरेक्ट। 3 से ये कट गया, 3 3 3 तक करना, 3 से ये कट गया 3, ठीक है, 3 से ये कट गया। और देखो 6 6 4 10 है, और जब हम 3 से काटेंगे 10 तो 1 बच जाएगा हमारा, 1, ठीक है। 6 4 10 हो गया, टोटल 10 हो गया इनका, है ना। और 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, 1 बच जाएगा हमारा, 1। और देखो ऐसे ही फिर 8 और 1 9 हो गया, ये हमारा 3 से कट जाएगा पूरा, ठीक है। अब हमारे पास बचा 4 5 9 हो गया, 9 हो गया, 9 3 से कट जाएगा, हमारे पास बचा उतना 2 बचा ऊपर, 2, ये 2 बचा, तो ये हमारा 2 हमारा 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी, ठीक है। अब इसी संख्या को हम 9 से चेक करते हैं, जैसे 8 9 2 4 6 3 5 4। 9 से हमें से कुछ नहीं है, हमें रिमाइंडर बचाना है, ऊपर रिमाइंडर को आपस में जोड़ते जाना, कुछ नहीं करना। जैसे देखो 9 है, 5 और 4 9 होते हैं, 9 से डायरेक्ट कट जाएगा, 6 और 3 9 होते हैं, 9 से डायरेक्ट कट जाएगी, 9 से 9 डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। अब बस हमारे पास बचा 8 9 10 10 में से एक यहाँ से 1 बच जाएगा, और ये 4 5 हो जाएगा, 10 से 5/9 हो जाएगा, यानी ये हमारा 9 से नहीं कटेगा, 5 बचेगा हमारे पास, 9 से नहीं कटेगा, ये भी 9 से नहीं कटेगी। समझ आया दोस्तों क्या कर रहे हैं हम इसमें? हमें देखो, हमने आपको 3 मेथड बताए, कुछ नहीं, एक तो आप सिंपल इन सबको जोड़ दो और 3 से या 9 से डिवाइड करके देख लो तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर इसका क्या करो, जैसे ये 9 8 है, 9 8 हो गए 17, 17 को फिर आगे आप जोड़ लो, 7 1 और 1 7, मतलब इकाई दहाई है ना, तो उसे इकाई में चेंज कर लो। 17 को हम लिख सकते हैं ये 1 + 7 और आप 8 लिख सकते हैं हम 17 को, ठीक है। फिर हम ऐसे 8 में फिर 2 जोड़ लेंगे, 8 में जोड़ लेंगे 10 हो जाएगा, 10 को फिर हम क्या लिख सकते हैं 1 + 0 लिख सकते हैं 10 को, फिर 1 + 0 1 हो जाएगा, तो 1 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 में 6 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, फिर 11 को इकाई दहाई है तो उसे इकाई में चेंज कर देंगे, 11 को लिख सकते हैं 1 + 1 2 लिख सकते हैं। तो ऐसे ये हमारा करा है हमने। तीसरा मेथड होता है कुछ नहीं, जहाँ तुम्हें पहले 9 दिख रहा हो उसे पहले 9 को काट दो, मतलब जहाँ तुम्हें 9 दिख रहा हो 3 से भी कट जाएगा 9 और 9 से भी कट जाएगा, जहाँ कट रहा है उसे काट दो पहले 9 को, फिर उसके मतलब जैसे आप 2 को आपस में जोड़ लो 10 बन गया, तो हमने 1 बचा लिया, रिमाइंडर हमारा 1 बच गया, उसे अगले में जोड़ लो। ठीक है दोस्तों, अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, अभी समझ में आएगा आपके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दोस्तों आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको आगे और अच्छा मैटर मिलेगा। अभी स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कम अच्छा है, लेकिन और आगे बढ़ता जाओगे अच्छे रूल आते जाएंगे। ये तो सिंपल हैं, आपको आते होंगे पहले से। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं 8 9 2 4 3 स्टार 2 4 3 यदि 3 से विभाज्य है तो इसमें हमें निकालना है स्टार का न्यूनतम मान निकालिए। मिनिमम वैल्यू, स्टार का मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और सेकंड स्टार का संभव मान निकालिए, कितने संभव मान होंगे स्टार के।
पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी होंगी स्टार की, और थर्ड निकालना है स्टार का अधिकतम मान, मैक्स वैल्यू निकालना है स्टार का। ठीक है, अब इसे हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, 89243 स्टार 243 लिख लेंगे। अब मैंने आपको बताया था क्या, तो आप जोड़ जोड़ के कर लो, जैसे मैंने बताया था 8 9 17 हो गया 17, तो इसे 17 को हम लिख सकते हैं 1 + 7, ठीक है 8 हो गया, 8 to 10 हो गया, 10 को हम लिख सकते हैं 1 0 तो 1 हो गया, 1 में फिर 5 4 जोड़ेंगे 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 8 और 2 10 हो गया, 10 को हम लिख सकते हैं 1 + 0, 10 को लिख सकते हैं तो 1 हो गया, फिर 1 4 5 हो गया, 5 3 8 हो गया। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 8 प्लस स्टार अपॉन 3, और ये 8 भी तो हमारा 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हमारे पास बचेगा 2 + स्टार बाई 3, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, अब देखो जैसे हमें 9 जो 3 से 9 कट जाएगा 3 से, तो हमने डायरेक्ट 3 से ये 9 कट गया हमारा, 3 से हमारा 3 कट गया, 3 से हमारा 3 कट गया, 4 2 6 होता है, डिजिट का सम करना है हमें, 6 हो गया हमारा, 6 3 से कट जाएगा तो दोनों कट गई हमारे। ठीक है, हमारा देखो ये 4 2 6, तो ये हमारा 4 2 6 3 से कट गया, हमारा 8 है, 8 से 3 दूनी 6 बार, तो हमारा बचा 2 रिमाइंडर। ठीक है, तो 2 हमने लिख लिया, ये वाला 2 आ गया, प्लस स्टार लिख लिया अपॉन 3 लिख लिया। ठीक है, अब हम न्यूनतम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे इसमें, अब जैसे हम इसमें वैल्यू रख के रखते हैं, स्टार की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, तो 1 रखेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, 3/3 कट जाएगा, तो हमारे 1 से भी कट जाएगा। अब हम इसमें रखते हैं 4 रखते हैं, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 6/3 हो गया 2, तो ये हमारा 4 रखते हैं स्टार की जगह तो भी कट जाएगा, और 7 रखते हैं इसकी जगह 7, तो 7 + 2 कितना हो गया 9, 9/3 कितना करेंगे 9/3 हो जाएगा 3, तो ये हमारा कट जाएगा 7। अब आप यूँ कहोगे 7 रख देंगे, तो अब यहाँ पे हम रख देते हैं 10 रख दो। अब 10 रखेंगे तो 10 + 2 12/3, ये कट तो जाएगा, लेकिन हम यहाँ 10 नहीं रख सकते। बताओ क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास स्टार की केवल हम एक वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि स्टार के लिए हम एक डिजिट की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन 10 हो जाएगा हमारा 2 डिजिट की वैल्यू, तो इसलिए हम स्टार को हम 3 वैल्यू ही रख सकते हैं स्टार के लिए हम। ठीक है दोस्तों, तो हमारे लिए स्टार के लिए कितनी वैल्यू हो गई, न्यूनतम मान स्टार का कितना हो गया, हो गया कितने हो गए स्टार के न्यूनतम मान, क्या हो गया स्टार का न्यूनतम मान 1, तो हमारे स्टार का न्यूनतम वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गया, न्यूनतम मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, अब स्टार के पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई, स्टार के पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, टोटल पॉसिबल वैल्यू होगी हमारे पास 3, 1 2 3। ओके, और स्टार का अधिकतम मान कितना हो गया, मैक्स वैल्यू कितनी होगी स्टार की 7। ओके दोस्तों, समझ में आया आपको क्या करा है हमने दोस्तों, पहले हमने इसको देखो क्या कर लिया, 3 से जो डिजिट कटा 3 से 9 कट जाएगा, 9 काट दिया हमने, फिर हमने 4 2 6 हो गया, 6 हमारा डिजिट का सम करना है हमें, डिजिट का सम काटना है हमें। ठीक है, तो 6 हो गया, 6 3 से कट जाएगा पूरा कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा पूरा, 3 से 2 और 6 24 कट जाए, 24 है 2 + 4 हो गया, तो इसे 6 हो जाएगा, ये 2 4 6 हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास बचा 8, 8 को हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, हमारे पास 2 बचेगा, 2 लिख लेंगे, ये 2 हमारा रिमाइंडर बचेगा, 2 प्लस स्टार बचेगा अपॉन 3 कर देंगे। अब हमें पॉसिबल वैल्यू के लिए स्टार की पॉसिबल लिख देंगे, हम 1 रखते हैं, तो 2 1 3 होता है, 3 से 3 कट जाएगा हमारा। ठीक है, हम 4 रखते हैं, तो 4 रखते हैं, 4 2 6 3 से कट जाएगा, अब 7 रखते हैं, 7 2 9 3 से कट जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे 10 रखते हैं तो 10 2 12, 10 से कट तो जाएगा हमारा 3 से 12, लेकिन हमें यहाँ पे एक डिजिट की वैल्यू रखनी है, क्वेश्चन में हमें एक डिजिट की वैल्यू रखनी है, तो इसलिए हमारे पास यही 3 पॉसिबल वैल्यू आएंगी। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू कौन सी, सबसे छोटी वैल्यू हमारी 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन 9 की डिविजिबिलिटी रूल से कर ले रहे हैं, फिर हम चलेंगे 5 का रूल से, चलिए कर चलते हैं। 8 9 2 4 3 7 8 9 स्टार 3 2 4 7, 9 से विभाज्य है कि नहीं, ये स्टार है हमारा, ये 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो हमें उसकी तरह करना है, स्टार का न्यूनतम मान निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू, और स्टार का संभव मान निकालना है, और स्टार का अधिकतम मान निकालना है।
ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 8924378 स्टार 3247/9। अब इसे 9 से काटने के लिए क्या करेंगे, देखो ये 9 कट जाएगा हमारा, ये 9 कट जाएगा डायरेक्ट हमारा, 7 और 2 9, ये 9 कट गया डायरेक्ट हमारा, ठीक है। 7 8 9, 9 कट गया हमारा, ठीक है, डायरेक्ट कट गया। अब बचे क्या है हमारे, अब देखो, अब इसे हम वैसे करते हैं, अब जोड़ लो, 4 3 7, 8 और 4 12, 8 और 4 12 हो गया हमारे, 9 से जाएगा 3 बचा हमारे पास, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 और 8 कितना हो गया, 8 और 6 14 हो गया। 14 को हम लिख सकते हैं 1 + 4 5, 5 हो गया। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे 8 8 8 और 4 12 हो गया। 12 को हम लिख सकते हैं 1 + 2, 12 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं 1 + 2 ही लिख सकते हैं, तो 3 हो गया, 3 + (*9), ठीक है दोस्तों, 3 + (*9) हो गया। अब इसका अभी आपको दोबारा समझाते हैं, दोबारा क्या हुआ इसमें, हमने क्या करा, ठीक है। पहले हम तो इसमें ढंग से, इसमें देखो आपको समझ में नहीं आ रहा, दोबारा लिखते हैं इस डिजिट को, 9 2 4 3 7 8 9 (*3247/9)। पहले तो हम 9 से, देखो ये 9 कट गया हमारा, 7 2 9 कट गया हमारा, 7 2 9 कट गया हमारा, ठीक है, 9 कट गया हमारा। तो अब देखो हम करते हैं इसमें 8 9 10 11, तो 8 कट गया, 9 10 11 कटा, हमारे पास बचे कितने, 2। 9 से हमारे 9 एकम 9 होता है, 2 बच गए, ठीक है। अब 2 बच गए, अब 2 में अब देखो 4 7, 4 3 7 और 2 9, ये कट गए हमारे, ठीक है दोस्तों। हमारे पास बचा 8 और 4 12, तो 12 में 3, 12 में 9 के 9 एकम 9 बचे हमारे पास 3, तो 3 + (*) हो जाएगा, हमारे पास 9 बचेगा, ओके। अब ऐसे हमने जैसे पीछे करा था उसी कर लेंगे। अब इसमें क्या रखें हम कि हमारे पास 9 से कट जाइए, तो स्टार की वैल्यू हम रखते हैं 6, क्योंकि देखो हम इसमें 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, 9 नहीं कटेगा, 5 रखते हैं नहीं कटेगा, 6 रखते हैं, 6 3 9, 9/9, तो ये कट जाएगा 9 से। तो स्टार का न्यूनतम मान, और हम 9 से ऊपर रख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ 7 रखते हैं, 7 3 10 हो जाएगा हमें, लेकिन हमारे पास कितनी डिजिट रखनी है, एक डिजिट की वैल्यू रख सकते हैं, तो हम इसलिए स्टार की हम 6 ही रख सकते हैं, केवल एक वैल्यू, ठीक है। तो स्टार का न्यूनतम मान कितना हो गया, मिनिमम वैल्यू स्टार की हमारी 6 हो जाएगी, और संभव मान कितने हो जाएंगे, 1। और हम इसका अधिकतम मान हम इसका निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू है, हम उससे अधिकतम मान निकाल नहीं सकते, ओके दोस्तों। चलिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 and 25। अब देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो क्या होता है, 5 का कि उसका है ना लास्ट डिजिट या तो 0 हो, इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो हमारा वो 5 से पूर्णतः कट जाएगा, ठीक है। अब जैसे 25 से डिविजिबिलिटी रूल हो, क्या हो, या तो 0 हो या लास्ट के 2 डिजिट 25 हो, तो हमारा वो 25 से पूरा कट जाएगा, ओके दोस्तों। ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता होगा कि 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि या तो लास्ट में 0 हो या हमारा 5 हो, तो हमारा 5 से कट जाएगा। और 25 के लिए 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए, नहीं लास्ट डिजिट 2 डिजिट 25 से कट जाए तो हमारा 25 से कट जाएगा, लास्ट का एक डिजिट 5 हो या 0 हो तो हमारा 5 से कट जाएगा, ओके। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। मतलब अगर यदि किसी संख्या को 6 से कटना है तो उसके लिए उसे है ना किससे कटना चाहिए, उसके को प्राइम नंबर 2 और 3 से कटना चाहिए। अगर कोई संख्या 2 और 3 से कट जाएगी तो समझ लो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। यानी कि मतलब ये 2 और 3 क्या है, 6 का को प्राइम नंबर है, 6 के नंबर है, को प्राइम नंबर है ये 2 और 3, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 8 9 2 4 6 3 6/6 से काटना है हमें। तो 6 से काटने के लिए ये हमारा 2 से भी कट जाना चाहिए और 3 से भी कट जाना चाहिए। अब 2 से काटने के लिए हमने क्या बताया था आपको, लास्ट डिजिट अगर 2 से कट जाए तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो ये हमारे 2 से 3 कट गई, लास्ट से कट गई, तो ये 2 से तो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये, ठीक है। अब 3 से कट जाएगा, 3 से काटने के लिए क्या करा था हमने, 8 9 2 4 6 3 6। अब 3 से कट गया, 3 से कैसे काटेंगे, तो 3 से 3 कट गया, 3 से 6, 3 दूनी 6 उठ जाएगा, 3 से 2 6 हो जाएगा, 3 4 2 6 होता है, तो ये भी 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9 होता है 8, तो ये हमारा 8/3 हो गया, यानी कि 2 बचेगा हमारा रिमाइंडर, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। तो ये हमारा ये वाली नंबर है ना,
ये 6 से नहीं कटेगा। 8 9 2 4 6 3 6 6 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि ये 200 तो 2 से तो कट रही है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रही। अगर ये 2 और 3 दोनों से कट जाती तो ये हमारा 6 से डिविजिबल होता। अगर नहीं कटी है तो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले पे। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे 7 11 13 37 और 91 का डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ेंगे दोस्तों। आप दोस्तों इसे अपने आप नोट कर लेना। हम इसे बताते हैं। यदि किसी एक संख्या की 6 बार लिख दो और जिससे 6 अंक की एक संख्या बन जाए तो इस प्रकार बनी 6 अंक की सभी संख्या सदैव 7 11 13 37 और 91 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। दोस्तों हम क्या कह रहे हैं, जैसे हमने लिख लिया एक अंक की लिख ली, 6 बार अंक लिख दिया, वही 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी सबसे कट जाएगी। 7 से भी कट जाएगी, 11 13 37 और 91, ये सबसे कट जाएगी हमारी संख्या। अब जैसे 2 2 2 2 2 2 ये हमारी है, ये भी 3 सबसे कट जाएगी हमारी। 8 8 8 8 8 8, तो हमारी सब नंबरों से कट जाएगी। हमने क्या कहा, यदि किसी एक अंक की संख्या, चलो लिख दे रहे हैं आपके लिए, यदि किसी एक अंक की संख्या को 6 बार लिखकर 6 अंक की संख्या बनाई जाए तो इस प्रकार बनी 6 अंक की सभी संख्याएं 7 11 13 37 91 से पूर्णतः कट जाएंगी। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, जैसे एक 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 हम इस 5 5 5 5 6 बार लिख देंगे तो वो सबसे कट जाएगा। 7 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 37 से कट जाएगा, 91 कट जाएगा। ये काट के आप कैलकुलेटर से देख लेना, है ना। ठीक है, ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल है, 7 11 13 37 और 91। ओके दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा है, यदि किसी 2 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या है, जैसे 13 को 3 बार लिख दें तो इस प्रकार जो 6 अंकों की संख्या बनती है तो हमेशा वो किससे कट जाती है? हमेशा कटेगी 7 से, 13 से, 37 से और 91 से। लेकिन ये 11 से नहीं कटेगी ये संख्या। 7 से कटेगी, 13 से कटेगी, 37 से कटेगी, 91 से। यानी हमने क्या बताया आपको कि यदि किसी संख्या, जैसे किसी 2 अंकों की संख्या, जैसे 13 हो गई, 14 हो गई, 15 हो गई, कुछ भी लिख लो। अब जैसे लिख लिया 14 14 14, 10 10 10, 98 98 98, तो हमने क्या बताया आपको, यदि किसी 2 अंकों की संख्या हो गई, उसको हम 3 बार लिख दें, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार लिख दिया तो 3 बार लिखने से 6 अंकों की संख्या बन जाती है, 6 अंकों की संख्या बनती है। तो इस प्रकार बनी 6 अंकों की सभी संख्याएं सदैव किससे कटेंगी? 7 से कटेंगी, 13 से कटेंगी, 37 से कटेगी, 91 से कटेगी। ठीक है, लेकिन 11 से नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी, से कटेंगी, 11 से नहीं कटेगी बस। ओके, समझ में आया दोस्तों। चलिए हम अगले पे चलते हैं अपने थर्ड रूल। इसे आप लिख लेना, मैंने बोल दिया है दोस्तों, लिख लेना अगर आपको लिखना हो। ठीक है, लेकिन ये भी है, इसमें एक रूल ये है, तो ये हमारी जो संख्या बन रही है, ये 14 14 14, 10 10 10, ये इस प्रकार के नोट लिख लेना आप, नोट करके इस प्रकार की सभी संख्याएं, जैसी संख्या बन रही है इस प्रकार की सभी संख्याएं किससे कट जाएंगी? 101 01 से पूर्णतः विभाजित होंगी। दोस्तों याद रखना, ये ऐसे बन रही संख्याएं, ये 101 01 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। देख लेना आप, करके देख लेना आप। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बताया इसमें, यदि हम 2 अंकों की संख्या है लिख रहे हैं, उसे 3 बार लिख देते हैं, इस प्रकार 6 अंकों की संख्या बन रही है। जैसे 13 लिख लिया, 3 बार लिख दिया हमने, 6 अंकों की संख्या बन रही है, तो इस प्रकार बनी 6 अंकों की संख्या सदैव 7 13 37 और 91 से पूर्णतः कट जाएगी, लेकिन वो 11 से नहीं कटेगी। ओके दोस्तों। दोस्तों हमारा थर्ड रूल है, यदि किसी 3 अंक की संख्या, कोई भी 3 अंक की संख्या है, उसे हम 2 बार लिख दें, यदि हम 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाते हैं
यदि 3 अंकों की संख्या जैसे 333 है, अब ये तो हमने सेम लिख लिया, तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 3 अंकों की संख्या 123 है, ठीक है, ये नहीं है हमें दोस्तों, इसे छोड़ो। 123 है, अगर हम 123 और लिख दें, 6 अंकों की संख्या बन गई हमारी। तो इस प्रकार बनी 6 अंकों की संख्या सदैव 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, 91 से कटेगी, पूर्णतः कट जाएगी, पूर्णतः कट जाएगी। लेकिन ये 37 से नहीं कटेगी। क्या बताया दोस्तों हमने कि यदि हम किसी 3 अंकों की संख्या, जैसे हमारे पास 3 अंकों की संख्या है 123, अब हमने लिख लिया 125 लिख लिया, 3 अंकों की संख्या है 125। यदि तीन अंकों की संख्या को 2 बार लिखकर 125 फिर 2 बार लिख लिया, 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो इस प्रकार बनी 6 अंकों की सभी संख्याएं, जो जितनी भी संख्या बनेंगी सभी वो 7 से हो जाएंगी डिवाइड, 11 से, 13 से, 91 से डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन वो 37 से डिवाइड नहीं होगी। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हमारा इसमें थोड़ा सा 7, 11, 12, 13 का 7, 11, 13 का विभाज्यता का नियम रह गया है। चलो हम 11 का करा दे रहे हैं आज, फिर 7 और 13 का हम कल करा देंगे, ठीक है। अभी 7 का थोड़ा सा रह गया, 7 तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, 11 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, वो इसमें होता है विषम स्थान के अंकों का योग ये हमारा होता है समतुल्य का निशान, यानी कि या तो सम में से विषम घटा दो, विषम में से घटा दो, या अगर माइनस में वैल्यू आती है तो उसको कोई मतलब नहीं है, माइनस से कोई मतलब नहीं है हमें। ओके, ठीक है। अब इसे सम स्थान के अंकों का योगफल, यानी ऑड स्थानों मतलब ऑड डिजिट के नंबरों का योग और इवन डिजिट के नंबरों का योग, ठीक है, इवन का डिफरेंस ले लेंगे। ओके, डिफरेंस अगर 0 और 11 का मल्टीपल है, या तो 0 है या 11 का गुणज है, मल्टीपल है, तो वह 11 से कट जाएगा। मतलब क्या कह रहा हूँ, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, उसके ऑड में नंबर है ना, ऑड डिजिट है, उनका सम लो, और सम डिजिट है उनका सम लो। अगर उनका है ना अंतर करने पर 0 और 11 आ जाए, 0 या 11 का गुणज आ जाए, तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे अब अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन 8, 9, 2, 4, 6, 7। तो देखो इसका ये पहला है, तो ये हमारा ऑड है, ये ऑड, तीसरा ठीक है, तीसरा, और ये हमारा 6। तो ये हमारा कितने, ये हमारा ऑड डिजिट हो गया, इनका सम कर लेंगे। तो क्या हो गया, लगाओ, 8, 2, 6 माइनस 9, 4, 7, ये कितना हो गया, 8 और 2 6, वो सॉरी 6 8 16, ये हमारा माइनस नहीं है, समतुल्य का निशान है, कोई सा भी बड़ा हो सकता है। 7 और 4 कितना होता है, 11 और 9 20, यानी हमारे पास आ गया 4। तो 4, ये हमारा 4 आ गया, तो ये हमारा 4 11 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है। चलो एक और दोस्तों, एक और एग्जाम दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा 2, 4, 8, 9, 2, 3, 3, 5, 6, 11 से विभाज्य है कि नहीं। इसमें क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे, देखो ये 1, 3 ऑड वाले नंबर, 2, 3, 6 ने जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, माइनस के ये वाले सम जोड़ लेंगे, तो 9 4 13, 13 3 16, 16 5 21 बराबर 0 आ गया। तो हमने क्या बताया था आपको, यदि ऑड डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम का डिफरेंस 0 या 11 आ जाए, तो हमारा वो 11 से कट जाएगा। तो 0 आ रहा है, तो ये हमारा 11 से डिविजिबल होगा। ओके दोस्तों, अब हम रिमेनिंग कल आपको इसमें और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे आपको। अभी 7 का रूल और ढंग से पढ़ाना है आपको हमें, अभी 7 का है, और अभी 13 का भी रूल ढंग से पढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। आपको कल हम और पढ़ाएंगे और क्वेश्चन कराएंगे अच्छे।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगा तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।